नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको जो मेथड क्या पढ़नी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में अपन प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। और इसका बेटा एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड वालों को 101% 4 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। और सीबीएसई वाले के बच्चों को भी आता है। पहले आप ये बेसिक पढ़ लोगे ना, उसके बाद बेटा आपको याद रखना है, तो किसी तरह की कठिन से कठिन इक्वेशन भी आपको सॉल्व करने को देगा तो आप इजी इसको बना लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको मैं कुछ बेसिक पहले पढ़ाता हूं, याद रखना ठीक है। बेसिक ये बता रहा हूं। सबसे पहले आपको याद रखना, दो इक्वेशन देंगे आपको, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन दे दी मैंने, ये 2x प्लस वाई बराबर 1, 4x प्लस 2y इक्वल 3, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम ये याद रखना है, नंबर 1 पे आपको ये याद रखना है, आपको इसमें आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसमें आप y की भी निकाल सकते हो, ठीक है। पहली चीज क्या माइंड में रखना, इसमें से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप y की भी निकाल सकते हो, ये याद रखना। सेकंड याद रखना है, आपको x y की तो वैल्यू निकालना, लेकिन आपको x और y की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके साथ में कोई भी आपका नंबर ना हो। जैसे ये लिखा मैंने 2x और ये लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप किसकी वैल्यू निकालोगे, y की निकालोगे, ठीक है। और अगर मैंने लिखा x और इधर लिख दिया 2y, तो इस कंडीशन में किसकी निकालोगे, x की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नंबर x और y की वैल्यू निकालना है जिसके साथ में आपका कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ये माइंड में रखना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको x और y का ऐसा मान निकालना है जिसमें आपका प्लस का साइन लगा हो। किसका साइन लगा हो, प्लस का। ये आपको दिमाग में रखना है, x और y का ऐसा मान निकालना है जिसके आगे क्या लगा हो, प्लस लगा हो, ठीक है। तो पहले तरीका याद रखना। फर्स्ट नंबर पे क्या याद रखना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप x और y दोनों का मान निकाल सकते हो। उसके बाद x और y का मान तो निकालना है, लेकिन अपन को x और y की ऐसी वैल्यू निकालना जिसके साथ में कोई भी डिजिट ना हो। ये लिखा 2x, इधर लिखा y, तो इस कंडीशन में किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, y की। फिर उसके बाद लिखा इधर x, इधर लिखा 2y, तो इस कंडीशन में किसकी निकालूंगा, x की। फिर उसके बाद आपको x और y में किसकी वैल्यू निकालना जिसमें प्लस का साइन लगा हो। और 99% आपको किसकी वैल्यू निकालना है, y की। ये आपको माइंड में विशेष तौर पे याद रखना है। तो पहले नंबर तो आपको यही पहचान में आना चाहिए। अब जैसे क्या हुआ, मैंने आपको ये इक्वेशन दी है, ये ना आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। अभी जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है, क्या है, 2x प्लस वाई बराबर कितना लिखा, 1। फिर लिखा 4x प्लस 2y बराबर 3 लिखा। तो अब आपको मैंने पूछा इसमें से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, हम निकालेंगे इसमें y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे। अब किसी ने पूछा y की क्यों निकालोगे, तो आपको ये बताना है क्योंकि y के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। इसमें हम x की नहीं निकाल सकते, x साथ में क्या है 2, तो इसलिए x की भी नहीं निकलेगी। इसमें से किसकी, x की नहीं निकले क्योंकि 4 साथ में, y के साथ में 2 है, तो इसलिए इसमें नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम निकालेंगे x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, ठीक है। नंबर 1 से किसकी निकालेंगे अपन, y की। अब x वाला भी देख लीजिए, ये लिखा मैंने 2x प्लस 2y इक्वल 9। फिर लिखा x प्लस 3y इक्वल लिखा 10, ठीक है। अब मैंने पूछा बेटा अब बताइए कि इस इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकालोगे। तो आपको क्या देखना है कि जिसके साथ कोई नंबर ना, तो किसके साथ नहीं है, इस x का। तो हम इसमें ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगी, ये हमारे पास सेकंड हो जाएगी। तो इसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की निकालेंगे। तो पहले चीज तो आपको ये बेसिक आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। ये आपको दिया है पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये लिखा हुआ आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास कौन सी बेटा, 1। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो ये हो गई x प्लस वाई बराबर कितना, 14 लिखा है। सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आपको याद रखना है इसमें अपन को कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना भैया, ये आपको दिमाग में रखना है। इसमें तो देखो x भी अपने पास कोई नंबर नहीं, y के तो इसमें किसी की भी निकाल दो, पर क्या बताया 99% अपन किसकी निकालेंगे, y की निकालेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें ये इक्वेशन 1 और 2 हो गई।
अब अपन किसको सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या आपके पास, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा, 14। ठीक है, इसमें किसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, y के निकालते। तो क्या करते हैं बेटा, y वाला टर्म जो रहेगा अपनी प्लेस पे रहेगा। ठीक है, 14 भी अपनी प्लेस पे रहेगा। अब आपको ये प्लस का x है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का x। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये इक्वेशन होगी हमारे पास कौन सी, थर्ड। अब इसके बाद याद रखना है आपको, ये हो गई इक्वेशन थर्ड बेटा। अब थर्ड के बाद क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन आपके पास कौन सी निकली है, थर्ड। अब जो थर्ड इक्वेशन जो निकली है, इस थर्ड इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो ये इक्वेशन वन है, इस वन से कौन सी निकली, थर्ड। तो अब इस थर्ड का वैल्यू जो रहेगी वो रखेंगे सेकंड में, जिससे आप इक्वेशन निकालते हो उसमें दोबारा पुट नहीं करना। अब इस सेकंड व थर्ड वाली इक्वेशन को दोबारा से वन में पुट नहीं करेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। जिस इक्वेशन से आप इक्वेशन बनाओगे उसमें आपको नहीं रखना, अदर्स इक्वेशन में आपको इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, ये लिखेंगे समीकरण 3 का मान। ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण 3 का मान, ये लिखेंगे बेटा समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू इन y बराबर 14 माइनस एक्स, इक्वेशन इसमें रखेंगे सेकेंड। आया सबको समझ में कि नहीं आया, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू इन y बराबर 14 माइनस एक, इक्वेशन 1 और 2 में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको, जो इक्वेशन आपके पास कौन सी है भैया, थर्ड वाली क्या है, y बराबर 14 माइनस एक्स, मतलब y की प्लेस पे अपन को ये रखना है। अब इक्वेशन सेकंड कौन सी है, x माइनस वाई बराबर 4 लिखा है, ये वाला x लिखेंगे, उसके बाद ये वाला माइनस, इस y की जगह पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स इक्वल 4। ठीक है, अब ये x लिखा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का माइनस, तो पहले ये 14 का 14, ये 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस x का x इक्वल कितना हो जाएगा, 4। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर x और x कितना हो जाएगा बेटा, 2x माइनस 14 इक्वल कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद बेटा ये अपनी प्लेस पे रहेगा 2x। ठीक है, 2x अपनी प्लेस पे इक्वल ये वाला 4, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 14। ठीक है, आ रही है ना एक एक स्टेप समझ में। फिर उसके बाद ये आपके पास 2x हो जाएगा इक्वल, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। फिर इनटू का डिवाइड में चला जाएगा, 18/2 कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 9। तो x इक्वल कितना हो गया, 9 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, ये 9 आ गई। ठीक है, ये आया सबको समझ में, ये 2x इक्वल 18 लिखा, फिर ये इंटू किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 2 9 से कितना हो जाता है, 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू
x इक्वल 9 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी, y बराबर x माइनस 4 थी, तो ये लिखा y बराबर x की वैल्यू 9 माइनस 4, तो y इक्वल इसमें से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 5। तो ये निकल गई आपकी y की वैल्यू। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लिखा हुआ आपका है, ये s है, याद रखना क्या है, s माइनस टी इक्वल कितना है 3, उसके बाद s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल कितना लिखा आपके पास 6। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, ये 1 और 2 हो गई। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 तो ठीक है, पर लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन इसको आपको थोड़ा जमाना पड़ेगा, सही फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3 और 2 लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, 3 2 जा कितना होता है 6, 3 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा 6 आता है। एलसीएम अगर करेंगे तो 6 ही आएगा 2 और 3 का। तो आपको क्या करना है, इस 6 का सब में मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या होगा आपके पास 6 इंटू एस अपॉन 3 प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2 इक्वल 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये तो मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या करेंगे, 2 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास 2s प्लस ये कितना हो जाएगा 3t इक्वल 6 6 जा 36। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपकी रियल इक्वेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी 1 कौन सी है, s माइनस टी इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 3, ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 1। अब याद रखना है, ये 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं किसके साथ खाली नंबर है। अब चेक किया, s के साथ में क्या है 2, t के साथ में क्या है 3, तो ये अपन सेकंड को सॉल्व नहीं करेंगे। इधर लिखा s माइनस टी इक्वल 3 लिखा है, तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन से अपन s की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, s की, जो कि हमारा इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, हमारी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या अपने पास, s माइनस टी इक्वल कितना 3, हम इसमें s की वैल्यू निकालते हैं, ये अपनी प्लेस पे रहेगा, s इक्वल ये वाला 3, ये प्लस का क्या हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस टी। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन हमारे पास थर्ड। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब क्या करेंगे बेटा, जो इक्वेशन आपके पास थर्ड है इसकी वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो क्या लिखोगे आप, s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू s इक्वल 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतना है सबको समझ में। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, आपके पास याद रखना है इक्वेशन 2 कौन सी है, 2s प्लस 3t इक्वल 36। आपको s इक्वल, ठीक है, s की वैल्यू जो रखिए आपको क्या रखना है, 3 प्लस टी रखना है, s की प्लेस पे आपको 3 प्लस टी रखना है। तो रख देते हैं, ये 2 कोई साइन है तो क्या होगा, इंटू लगा दिया। ठीक है, s की प्लेस पे क्या रखोगे, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल कितना हो जाएगा 36। 2 का इंटू इसमें करो, 2 3 जा 6 प्लस 2 का इसमें करोगे तो 2t हो जाएगा प्लस ये वाला 3t इक्वल कितना 36। फिर ये 6 अपनी प्लेस पे, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5t
इक्वल 36, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे 5t क्या होगा, 5t अपनी प्लेस पे रहेगा इक्वल ये 36, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 6, फिर ये हो जाएगा 5t, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30, उसके बाद इंटू किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो t इक्वल 30 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 5 6 30, तो t इक्वल कितना आएगा आपके पास 6 आया। ठीक है, अब इस t की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन, t का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू t है ना, पुट द वैल्यू t इक्वल कितना निकला अपने पास 6 निकला है इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन आपके पास जो थर्ड थी, थर्ड इक्वेशन क्या है, s इक्वल 3 प्लस टी, तो ये s लिखा इक्वल ये वाला 3 प्लस टी की प्लस पे क्या रखेंगे 6, तो s इक्वल कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, अब याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल कितना 3 लिखा है, फिर उसका 9x माइनस 3y इक्वल 9, तो ये सबसे पहला काम इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब चेक करते हैं किसकी वैल्यू निकालते हैं, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे अपन y की वैल्यू। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी में, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल कितना लिखा 3, अपने को निकालना y की वैल्यू, तो y अपनी जगह पे रहेगा, तो ये माइनस वाई इक्वल ये वाला 3। अब आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चन करे थे उसके आगे प्लस लगा था, लेकिन इसके आगे माइनस लगाए तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा। फिर ये वाला 3, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर या अल्फाबेट होता है उसके आगे अगर किसी की वैल्यू निकालते हैं उसके आगे अगर माइनस होता है तो वो नहीं लिया जाता, तो आपको इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपका क्या होगा y बराबर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यह क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस 3, फिर ये वाला माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3x, और करके अपन क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे अपन 3x माइनस 3, इसको और करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है माइनस लगा है। ठीक है, तो इसको अपन ने पलटा दिया, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, y बराबर 3x माइनस 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू y इक्वल 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें पुट कर देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी इक्वेशन सेकेंड क्या थी। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी बेटा आपके पास, 9x माइनस 3y इक्वल 9 थी। ठीक है, यहाँ भी आपका y है, उस y की जगह पे आपको क्या पुट करना है, ये रखना है y की प्लेस पे। तो देखो ये 9x, ये माइनस, यहाँ कोई साइन है तो इंटू, ये 3 इंटू वाई की प्लेस पे 3x माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 9, ये 9x। अब क्या करना है, इस माइनस 9 का इंटू इसमें करेंगे, तो माइनस 9 का इंटू 3 में, तो माइनस का 3 3 जा 9x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
3 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इक्वल कितना 9 हो जाएगा। अब x और x देखो ये दोनों, ये काय का है माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो फिर आपका बचा क्या 9 इक्वल 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको यहीं तक सॉल्व करना पड़ेगा, इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें याद रखना है ना तो इसमें x का मान मिल रहा है, ठीक है, ना तो इसमें अपने को y का मान मिल रहा है, किसी का मान नहीं मालूम। ठीक है, तो इसको आपको यहीं तक करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके छोड़ देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल कितना है 0। ये होगा इक्वेशन अपने पास फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या होगी, रूट में 3x माइनस रूट में 8y, ये होगा इक्वेशन सेकंड इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। अब इस क्वेश्चन को आपको समझने से पहले ही समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसमें अपन क्या करना है, ऐसी वैल्यू लेना है जो उधर ट्रांसफर करने पे प्लस आना चाहिए। तो अपन एक समझाने के तौर पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ बेसिक से। जैसे मैंने इक्वेशन अगर फर्स्ट लेते हैं अपन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से अगर अपन थर्ड निकालते हैं तो ये 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0, इससे मैं y की निकालूंगा तो ये अपनी प्लस पे रहेगा। अब बेटा ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस रूट, ये हो जाएगा माइनस रूट 2x। तो लेकिन अपने को क्या है, इसमें आपको प्लस वाला नंबर, ऐसा इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन लेना है जिसको इक्वल के उस साइड भेजने पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। लेकिन इसमें इस साइड भेज रहा हूं तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब अगर इसी इक्वेशन से अगर मैं, इक्वेशन मेरे पास है ये, अगर ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट थी, ये भी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने क्या करा, पहले इसमें x की वैल्यू y की निकालना चाहा तो माइनस आ रहा, नहीं निकल रहा। अब इसी से अब मैं क्या चाह रहा हूँ, x की निकालना चाह रहा हूँ। ये अपनी प्लेस पर आएगा रूट 2x प्लस का ये माइनस का आएगा रूट 3y, फिर ये माइनस आया। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे इसको। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से क्या करते हैं, अपन निकालते हैं x की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट से तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, अब इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करते हैं इसको अपन। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण किससे करेंगे, सेकंड से करेंगे। समीकरण सेकंड क्या है, ये रूट में आपका 3x माइनस रूट में 8y इक्वल कितना 0। इसमें से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा बेटा, x की निकालते हैं। ये अपनी प्लेस पे रहेगा रूट 3x इक्वल ये माइनस का रूट 8x है तो क्या हो जाएगा प्लस का रूट 8y। उसके बाद ये इंटू किस में चला जाएगा, डिवाइड में, ये x की वैल्यू अपनी जगह पे x रूट 8y अपॉन में, ये इंटू किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपको याद रखना है इस तरीके से इसमें इक्वेशन कौन सी निकालेंगे अपन, थर्ड निकालेंगे। ये आया समझ में कि नहीं आया, इक्वेशन थर्ड कैसे निकाली। आपको इक्वेशन थर्ड जो रहेगी किससे निकाला, पहले से चेक करा तो माइनस आ रहे थे पहली वाले में x की y की, तो हमने सेकंड से निकाल लिया अपन ने x की वैल्यू, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ये आया आपके पास इक्वेशन थर्ड क्या निकली, x बराबर रूट 8y अपॉन रूट 3। अब जो x का मान जो रहेगा, x बराबर का मान किस में रख देना है, मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू x इक्वल रूट 8y अपॉन रूट 3 इन इक्वेशन किस में पुट कर रहे हैं अपन, फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बेटा, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल क्या थी 0। तो x की प्लेस पे ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 8। ठीक है, क्या है, रूट 8, और ये हो जाएगी y अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस ये वाला हो जाएगा रूट 3 इक्वल कितना 0।
ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं इंटू, तो √2 का इंटू अपन करेंगे √8 में, तो रूट का कितना हो जाएगा 16, रूट का 16 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ रहा √3 और ये y प्लस √3 y इक्वल कितना 0। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये रूट का आपका जो 16 लिखा है ये किसका होता है 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का वर्ग होता है। तो आपके पास क्या आ गया 4y अपॉन रूट का 3 प्लस √3y इक्वल 0। अब ये डिवाइड का किस में ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसमें भी इंटू करेंगे और इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपके पास 4y प्लस √3 का इंटू √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y इक्वल 0। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y इक्वल 0। फिर इंटू का डिवाइड में, तो y इक्वल 0 अपॉन 7, तो आंसर कितना है 0। ठीक है। तो आपका जो वैल्यू जो रहेगी y इक्वल कितना आएगी 0 आएगी। y इक्वल कितना आ गया 0। अब किसका मान निकालते हैं अपन x। ठीक है। तो आपका जो आया है y बराबर 0, y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू y इक्वल 0 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है x इक्वल रूट में 8 y अपॉन में √3, तो x इक्वल ये वाला हो जाएगा आपके पास √8 अपॉन √3, यहाँ क्या होता है इंटू ये 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका इंटू इसमें करेंगे, √8 का इंटू 0 में करेंगे 0 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0। तो इसलिए आपका जो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू भी कितनी है 0। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट का 6। ठीक है। अब इसको बता दे रहा हूं मैं 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल में लिखा माइनस का 2। उसके बाद अगली इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल में 13/6 लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके बताता हूं। पहली इक्वेशन क्या आपके पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2। उसके बाद है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13/6 हो जाएगी। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इनको मैं सॉल्व करके आपको इक्वेशन बनाने बताता हूँ। सेम वही करेंगे, एलसीएम का आएगा 2 और 3 का आएगा 6, 2 3 जा कितना होता है 6 का इंटू कर दो सब में, 6 इंटू 3x अपॉन 2, 6 इंटू 5y अपॉन 3 इक्वल -2 इंटू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, इसका इंटू इसमें होगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x, फिर ये वाला माइनस ये हो जाएगा 2 5 जा 10y इक्वल इसका इंटू इसमें -12। तो ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 2 3 जा 6, तो क्या होगा 6 इंटू x अपॉन 3 प्लस 6 इंटू y अपॉन 2 इक्वल 6 इंटू 13 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2x प्लस 3y इक्वल ये आपका बेटा 6 यार याद रखना कितना है 6, तो ये 13/6 है। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल, तो कितना है 13। ये हो गई इक्वेशन अपने पास कौन सी, सेकंड हो गई। आया सबको समझ। सबसे पहला काम आपको यही रहेगा, इसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये सॉल्व करने में आपका क्या हो जाए इजी हो जाए। ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अपन क्या करते हैं इक्वेशन जो 2 है इससे अपन क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन
फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या है 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 13। ठीक है, ये होगा 13। अपन निकालते हैं y की, तो ये रहा आपका 3y इक्वल ये 13, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, ये हो जाएगा -2x। फिर इसके बाद इंटू का डिवाइड में, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 13 - 2x अपॉन में कितना हो जाएगा 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, अब इस 3 की वैल्यू रहेगी किसमें पुट करेंगे बेटा, फर्स्ट में। ठीक है, ठीक है, ये निकल गया आपका y बराबर 13 - 2x अपॉन 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, पुट द वैल्यू y बराबर 13 - 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में अपन पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है 9x - 10y इक्वल -12। चलो ये रख दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। y कहाँ आपका यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x माइनस ये वाला 10 इंटू क्या रखेंगे 13 - 2x अपॉन 3 इक्वल में -12 हो जाएगा। अब सबसे पहला काम हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, याद रखना। तो ये 9x - 10, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये इंटू 30 माइनस प्लस 2x इसके अपॉन में 3 इक्वल -12। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 10 का इंटू इसमें करेंगे, इस 10 का इंटू इसमें करेंगे। सबसे पहले 10 का इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x माइनस 10 का इंटू 13 में तो 130 प्लस 10 का इंटू, ठीक है दोनों में करते हैं याद रखना, 20x इस पूरे के अपॉन में 3 इक्वल -12। ये बेटा माइनस का क्या होता है, अब ये साइन आपका डिवाइड का, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई में तो इसमें भी इंटू कर देंगे और इसमें भी इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 3 27x माइनस 130 प्लस 20x इक्वल 12 कम 12 25 भारतीय 36 हो जाएगा माइनस का x और x वाला ये देख लो 27x और प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 47x इक्वल में ये हो जाएगा -36 और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 130 हो जाएगा। ठीक है, 47x अपनी प्लेस पे, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 94 आएगा, फिर इनटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल 94 अपॉन 47, इससे ये कैंसिल करेंगे 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 47 2 = 94 होता। अब निकालेंगे अपन y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे y बराबर 13 - 2x अपॉन कितना लिखा है 3। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड थी। आपको इसमें क्या करना है x की वैल्यू 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा y इक्वल 13 - 2 इंटू 2 पूरे के अपॉन में 3, फिर इक्वल में हो जाएगा 13 ये वाला माइनस 2 2 = 4 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, फिर 13 में से 4 जाएगा तो 9 अपॉन 3, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो आपका आंसर कितना आ गया 3। तो बेटा आपकी जो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2। तो बेटा इस तरीके से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, फर्स्ट के पूरे 6 के 6 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के, और ये जरूर आएंगे ही आएंगे पेपर में आपका इन 6 क्वेश्चन में से।
थर्ड का पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। याद रखना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको। मैं क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। ठीक है, अब याद रखना ये 3 गुनी, 3 टाइम्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? गुनी मतलब होता है गुना। ठीक है, आप अगर एमपी बोर्ड हो चाहे आप सीबीएसई हो तो आपको ये बेनिफिट रहता है, आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइन आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में एक बार रीड कर लो, इंग्लिश में नहीं आता तो आप हिंदी में रीड कर लो। ठीक है, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको 2 इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, 4th चैप्टर में बनानी पड़ेगी सिंगल इक्वेशन, एक ही बनेगी। ठीक है, तो अब इसको अपन समझते हैं कि पहली जो इक्वेशन बनेगी कहाँ से कहाँ तक बनेगी। सबसे पहला तो ये बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब आपको बोल रहा है कि दो संख्या, हमको मालूम नहीं कौन सी दो संख्या, तो पहली संख्या हम x मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y मानेंगे। अंतर और डिफरेंस इसका मतलब होता है माइनस। याद रखना, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। तो अपन अब लिखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले लिखेंगे माना कि संख्याएं क्या क्या है अपने पास? x, y है। ठीक है, ये इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लेट द टू नंबर बी, क्या हो जाएगा? x और y। सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे कि दो नंबर हैं, उनको हमने क्या माना? एक को x माना, दूसरे को y माना। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। यहां बता दे रहा हूं मैं अंतर, अंतर जो कि इंग्लिश में क्या हो रहा है आपका? डिफरेंस। याद रखना, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा माइनस। क्या होता है? माइनस। और इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जब भी कोई नंबर देता हमेशा उसको आपको इक्वल के उस साइड रखना है। तो आपसे पहली लाइन में यही बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इतना समझना। क्या है कि दो संख्याओं का अंतर कितना? 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 इज मतलब है होता है। तो क्या इक्वेशन बनेगी अपनी? x और y, ये हो गए हमारे पास दो नंबर, इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, क्या होगा? माइनस, बराबर कितना हो जाएगा? 26। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। आया सबको समझ में कि नहीं? अब उसके बाद सेकंड में ये बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। एक संख्या, एक संख्या मतलब ये हो गई एक संख्या, ये हो गई हमारे पास दूसरी संख्या। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो भैया देखो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी? जो बनेगी कि एक संख्या, तो एक संख्या कौन सी? अपनी पहली वाली x है, बराबर कितने गुना बोल रहा है? 3 गुना। 3 गुना मतलब गुणा का साइन लगा दिए, कौन सी वाली से? दूसरी संख्या, ये हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? x इक्वल 3 इंटू वाई, ये बना है। या अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पे 3y ऐसे सॉल्व कर दो। ठीक है, या अपन इंटू का डिवाइड में कर दो। तो पहले आप सिंपल यही रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो। पहली लाइन क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इक्वेशन 1 हो गई। फिर उसके बाद बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो गुना मतलब गुणा कर दिए, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। तो ये बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं? मेन तो आपको यही समझना, बाकी तो सॉल्व है, आप x और y की वैल्यू निकालना अब अपने को बस। अब आपको इधर साइड में बता दे रहा हूं, आपको जो x इक्वल कितना निकल का आपके पास? 3y, ये आया है। तो अपन अब क्या करेंगे, जो x का मान जो है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 के आपके पास x माइनस वाई बराबर 26 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 26।
आपको x की प्लेस पे रखना है 3y। x की प्लेस पे कितना रखना है 3y, तो यहाँ रख दे रहे हैं अपन क्या 3y, ये वाला माइनस ये y इक्वल कितना हो जाएगा 26। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 3y में से एक बार जाएगा, यहाँ 1 होता है, तो क्या बचेगा बेटा आपके पास 2y इक्वल कितना हो जाएगा 26। फिर इंटू का किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपके पास 26/2। फिर क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बेटा y इक्वल कितना आ गया है 30। आया सबको समझ में कि ये निकल गया y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब निकालना पड़ेगा अपने को x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो आपको याद रखना है y बराबर कितना आ गया 13, ये y की वैल्यू कितनी आ गई 13। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू पुट द वैल्यू y इक्वल 13 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आपको इक्वेशन सेकेंड आपको पता होना चाहिए क्या थी भाई, इक्वेशन सेकेंड थी आपकी x इक्वल 3y या इंटू था, फिर x इक्वल 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 39। तो इस तरीके से याद रखना, अपन ने क्या करा, y की वैल्यू कितनी निकाल ली 13 और x की कितनी निकाल ली 39। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि दो नंबर का डिफरेंस, दो नंबरों का क्या करना था, अंतर कितना 26 आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं भाई, ये इक्वेशन थी ना आपकी, ये चेक करना बता दे रहा हूँ, x माइनस वाई इक्वल कितना था 26, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू कितनी निकली 39 माइनस वाई की कितनी निकली 13 इक्वल 26, माइनस करेंगे तो क्या होगा 26 इक्वल 26, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर उसके बाद बोलता है कि सेकंड इक्वेशन ये बोली थी जो x है वो 3 टाइम किसके है y के, 3 टाइम किसके है y के, तो x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 39, तो ये 3 y की कितनी थी आपकी 13, भाई इसका इंटू करूंगा तो कितना आएगा 39 इक्वल कितना 39। तो बेटा इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो, तो यही आपका आंसर है। इसके बाद अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ये सीबीएसई में भी आया हुआ है, याद रखना ये क्वेश्चन। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक, अभी पहले पढ़ दे रहा हूं, सबका मीनिंग भी बता दे रहा हूं किसका मतलब क्या होता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। ठीक है, सबसे पहले पता दे रहा हूं आपको, दो संपूरक मतलब होता है इसका टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि दो एंगल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। दो एंगल का सम या दो कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस ही होता है इसका मतलब। ठीक है, स्मॉलर y 18 डिग्री। तो अभी तो अपन क्या करते हैं, पहले एक ही इक्वेशन को समझते हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझते हैं, उसके बाद इक्वेशन की अदर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही देगा कि दो इक्वेशन कैसे निकालना, आपको क्वेश्चन को रीड करके। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखेंगे अपन जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण। ठीक है, बड़ा कोण अपन क्या मानेंगे x डिग्री, जिसको अपन बोलेंगे लार्जर एंगल x हो जाएगा। उसके बाद छोटा कोण क्या हो जाएगा y डिग्री। लार्जर के बाद क्या हो जाएगा स्मॉलर एंगल। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये लिखेंगे अपन ने, लिख दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन के ये ई है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन करते हैं, क्या बोला सप्लीमेंट्री एंगल है ना, क्या बोलता है
दो समपूरक, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टू सप्लीमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां तक तो सभी को आ ही गया होगा भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन की सेकंड कंडीशन अपन से क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे अब, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के हिसाब समझना, देखो क्या बोल रहा है यहां से समझना। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। आप तो हिंदी में समझने, हिंदी में ही समझ में आ जाएगा। देखो एग्जिट द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री फाइंड देम द, यही लिखा है ना। तो देखो ये है बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या था अपना, बड़ा अपन ने क्या माना था, एक्स, ये था। उसके बाद बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण अपना एक्स होगा इक्वल छोटा कोण, छोटा कोण अपना क्या था भैया, छोटा अपना क्या था y, अधिक मतलब क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा 18। समझ में आएगी नहीं आए, यही इक्वेशन की कंडीशन बोल रहा है। एग्जिट मतलब क्या होता है प्लस, स्मॉलर से कितना है 18, स्मॉलर से क्या हो रहा है 18 डिग्री अधिक है या एग्जिस्ट हो रहा है। इसको अपन अब जमा लेते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। तो ये x आएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल 18 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं अपन, सीधा सीधा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे अपना क्या हो जाएगा एक्स और वाई का मान निकालना है बस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर बाय सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बाय सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल कितना था 180। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, x माइनस वाई इक्वल 18, ठीक है। अब आपको याद रखना है, जब भी x और y की वैल्यू आपको निकालना रहेगा, तो आपको देखो बेटा इसमें चेक कर लेते हैं अपन। देखो ये आपका प्लस का है, ये माइनस का। कभी भी प्लस और माइनस में कभी भी क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता, हमेशा प्लस प्लस वाले में साइन चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा। अब ये होगा x और x कितना हो जाएगा 2x इक्वल, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा 180 में 18 जोड़ देंगे तो आपका 198 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये होता है इनटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो क्या होगा x इक्वल 198 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। फिर इसको कैंसिल कर देते, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, फिर एक इधर गया 2 9 जा 18। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 99 आ गई, ठीक है। तो x डिग्री कितना आ गया 99। अब निकालते हैं अपन y डिग्री, ठीक है। आपको अब यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान, ठीक है, जो x की वैल्यू निकली है वो चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं भाई, पहली वाली में ही कर देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ, पुट द वैल्यू x इक्वल 99 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल कितना था 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 99 प्लस वाई इक्वल कितना 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू निकालते हैं अपनी प्लेस पे, y अपनी प्लेस पे रहेगा 180 रहेगा 180, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 99। तो y इक्वल, जब इसको 180 में से 99 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81 डिग्री, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब क्वेश्चन में बोला था सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या था, x प्लस वाई इक्वल कितना था 180 था,
एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास 99, वाई की कितनी आई 81, दोनों को ऐड करा तो कितना है बेटा आपके पास 180, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है। था 6 गेंदे 3800 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको निकालना है। चलो भैया इंग्लिश में पढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज में, लेटर सी वाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। का आपको इसमें ये बताना है कि कितने बल्ले हैं कितनी गेंद है। वो सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन बनाते हैं। देखो सीधा सीधा लिखा है, एक क्रिकेट टीम के, अपन को ना बल्ले पता है ना गेंद, तो दो चीज की बात हो रही है। तो बल्ले को क्या मानेंगे अपन एक्स, गेंद को क्या मानेंगे अपन वाई मानेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी 7x प्लस 6y इक्वल कितने में ले रहे हैं अपन 3800 में ले रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद सेकंड आपकी क्या बनेगी 3x प्लस 5y इक्वल 1750, ये इक्वेशन हो गई 2। तो फर्स्ट और 2 को फिर अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे बेटा अपन, कॉस्ट ऑफ 1 बेट क्या मानेंगे अपन x रुपये। उसके बाद कास्ट ऑफ 1 बेट होगा, फिर बॉल का क्या हो जाएगा y रुपये। ठीक है, या बेट का मूल या क्रय मूल क्या होगा x रुपये। उसके बाद बॉल का क्रय मूल क्या हो जाएगा y रुपये। ठीक है, पहले इस तरीके से लिखेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन में क्या क्या इक्वेशन बोल रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले उसने बोला है, क्या बोला था भैया कि 7 बल्ले मतलब 7x, फिर उसके बाद 6 गेंद 6y, ये हो जाएगा आपका बेट, और ये बॉल कितना हो जाएगा बट दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 3800, इक्वेशन हो गई 1। सेम अगेन सेकंड इक्वेशन से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 1750, इक्वेशन 2। सबसे पहला काम तो अपन को क्या करना है, इस तरीके से आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन निकालना आगे बनाना है। अब इन इक्वेशन को मैं सॉल्व करना बताऊंगा। देखो इन इक्वेशन को बेटा सॉल्व करने का पहला तरीका तो होता है, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लो। ठीक है, प्रतिस्थापन होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है। दूसरे नंबर पे आपको विलोपन आपकी होती है एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों में से आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अब लेकिन डिपेंड करता है इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन देखी मैंने, अगर इसको मैं विलोपन में एलिमिनेशन से करूंगा तो टफ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आती तो पहले भैया सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि मेथड जो है पहले अच्छे से सीख कर आप आइए, तब ये आपको इजी पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना है, इसे करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप इक्वेशन 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 99% अपन को y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इक्वेशन सेकंड से अपन y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बाय सॉल्व इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y इक्वल 1750। इससे अपन निकालते हैं y की वैल्यू। तो y वाला ये अपनी प्लेस पर रहेगा, 5y इक्वल में 1750
ये प्लस का क्या हो जाएगा -3x, फिर ये इंटू का डिवाइड में चला जाएगा तो y इक्वल 1750 -3x, इस पूरे के अपन में क्या चला जाएगा 5। ठीक है, तो ये निकल गई अपने पास इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई बेटा अपने पास, थर्ड आ गई, ये देख लीजिए। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है y की वैल्यू अपन क्या निकाल चुके, 1750 -3x, इस पूरे के अपन में 5। ठीक है, ये थी इक्वेशन अपने पास थर्ड। अब ये किससे निकाली अपन ने, सेकंड से, याद रखना है। ठीक है, सेकंड से निकाली। अब जो थर्ड की वैल्यू जो रहेगी अपन रखेंगे फर्स्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सबसे पहले अच्छे से सीख ली, तभी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएगी। ठीक है, जिससे आप इक्वेशन निकालोगे थर्ड, उसमें आपको रिटर्न वैल्यू पुट नहीं करना। तो हम किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 7x + 6y इक्वल 3800। तो अब आपको इस y की जगह पे क्या रखना है, ये तो ये हो जाएगा आपके पास 7x + 6 इंटू वाई की जगह पे कितना आएगा 1750 -3x, इस पूरे के अपन में 5 इक्वल 3800। यह है, सबको समझ में कि नहीं। अभी अपन ने मात्र ये किया है, इस y की प्लेस पे अपने को ये वैल्यू पुट करी, ये पूरी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। इसको सॉल्व करने से पहले अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस 6 का इंटू इसमें करें, सबसे पहला काम। तो ये हो जाएगा 7x + 6 का इंटू इसमें करेंगे तो आएगा 10500 माइनस 6 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x, पूरे के अपन में ये वाला 5 इक्वल में कितना 3800। अब आपको याद रखना है, ये साइन होता है डिवाइड का, मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसमें भी इंटू करेंगे बेटा और इसमें भी इंटू करेंगे। चलो भाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा 35x + 10500 माइनस 18x इक्वल 5 का इंटू 3800 में करेंगे तो आएगा 19300। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, एक एक स्टेप में आपको बताते जा रहा हूँ। अब उसके बाद x और x वाला देखो, ये x और x वाला है। ठीक है, इन दोनों को आप क्या करते हो, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 18 में 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। ठीक है, फिर + 10500 इक्वल 19300। यहाँ तक आया कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपको आएगा 17x + 10500 इक्वल 19300। अब क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे, 17x अपनी प्लेस पे, ये यहीं रहेगा। ओनली ये वाला नंबर उठ के इस साइड आएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा -10500। तो ये हो जाएगा आपका 17x इक्वल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8500। फिर ये इंटू का डिवाइड में, तो x इक्वल 8500 अपॉन में कितना हो जाएगा 17। इससे काट दो, 17 5 से कितना होता है 85। इसलिए आपका जो आंसर है बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। ये निकल गई x की वैल्यू। अब निकालना अपने को y की वैल्यू। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन, x इक्वल 500 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देना। समीकरण 2 क्या है, ये ऐसा इंग्लिश में भी लिख दो, पुट द वैल्यू x इक्वल 500 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो क्या है भैया, ये लिखा है 3x + 5y इक्वल 1750। तो ये अपने पास 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 500 प्लस ये हो जाएगा 5y इक्वल 1750। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15
प्लस 5/=1750। ये अपनी जगह पर रहेगा 5/=1750। ये प्लस का क्या हो जाएगा -500। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 5/= इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 250। ठीक है, फिर इनटू का डिवाइड में, तो y बराबर 250/5। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 50। तो y = कितना आ गया 50। तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से समझना। ठीक है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये आता ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि टैक्सी अभी नियत का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब रुकी हुई, फिक्स्ड चार्ज, मतलब गाड़ी अपनी जो है टैक्सी क्या रुकी हुई है, वो नियत होता है। फिर उसके बाद क्या कर दिया, उसने चलना स्टार्ट कर दिया, तो चला 10 किलोमीटर अब दूरी के लिए उसका भाड़ा कितना ले रहा है 105 रुपये ले रहा है। फिर अगर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आ रहा है 155, भाड़ा मतलब किराया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, जैसे इन्हें ये बोला, क्वेश्चन समझना सिंपल है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पे 105 रुपये लग रहा है, 15 किलोमीटर में कितना 155 लग रहा है। आपसे पूछता है कि 25 किलोमीटर पे कितना लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये बात हो गई हिंदी की। अब चलो भाई इंग्लिश में भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्या लिखा, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस फॉर द 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज, है ना, कितना पेड कर रहा है 105 रुपये कर रहा है, 105 कर रहा है, एंड फॉर अ जनरी ऑफ द 15 किलोमीटर। उसके बाद आगे और चलना स्टार्ट करा तो 15 किलोमीटर में कितना होगा, द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस फॉर द 25 किलोमीटर, ये आपसे फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसको समझाऊंगा और लिखवाते भी जाऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आपको क्या करते हैं, अपन एक डायग्राम बताता हूँ आपको। ये अपन ने क्या करा, एक रोड बना दिया। ठीक है, इस पे जो अपना एक टैक्सी बनाते हैं अपन, ये ठीक है, ये भैया अपनी एक टैक्सी बन रही है। ठीक है, और जितने हो सके क्वेश्चन को आप अगर अपन डायग्राम के थ्रू अगर समझाएंगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब इसमें आप समझना कि ये आपके पास क्या है, एक टैक्सी है। ठीक है, अब टैक्सी जो है, बता रहा हूँ, आपका जो टैक्सी है, ठीक है, टैक्सी अब ये खड़ी हुई है, इसका मतलब ये होता है नियत, याद रखना, यहां से तो यहां तक ये टैक्सी जो है आपकी खड़ी हुई है, इसको अपन क्या बोलेंगे, नियत। नियत मतलब क्या होता है, फिक्स। ठीक है, मतलब गाड़ी आपकी जो है रुकी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला है कि आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट करेगी, तो भाई जब यहाँ से, तो जब ये आपकी नियत जो रहेगी, फिक्स जो रहेगी, इसको अपन क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब इसने क्या करा, चलना स्टार्ट कर दी, यहाँ से स्टार्ट करा यहाँ, तो ये अपन क्या वाई मानेंगे। अब जितनी भी गाड़ी अपनी रनिंग कंडीशन में रहेगी, सब पे जो हमारा चार्ज क्या रहेगा, वाई रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, गाड़ी आपकी टैक्सी जो रहेगी रुकी हुई है, तो चार्ज हमारा क्या रहेगा, एक्स रहेगा। जब उसने चलना स्टार्ट करेगी तो वो चार्ज हमारा क्या रहेगा, वाई रहेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि भाई मालूम है कि थर्ड चैप्टर है तो इक्वेशन 2 बनना ही बनना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अपनी जो गाड़ी है, ठीक है, अपन इसको क्या मानेंगे, माना की, क्या लिखेंगे अपन, माना की नियत भाड़ा क्या है बेटा, एक्स है, एक्स रुपये मान लो। उसके बाद नियत भाड़ा 100 रुपये, फिर प्रति रुपये भाड़ा क्या हो जाएगा, प्रति
रुपये भाड़ा, ये कितना हो जाएगा, वाई रुपये हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगी भाई। गाड़ी जो हमारी टैक्सी है खड़ी हुई है वो एक्स मानेंगे, जब वो चलना स्टार्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो माना कि नियत भाड़ा एक्स हो जाएगा, प्रति रुपये भाड़ा वाई हो जाएगा। अगर जैसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, तो क्या लिखेंगे बेटा, आपका आएगा फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज अपना वी कितना हो जाएगा, एक्स रुपये हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चार्ज पर किलोमीटर, क्या हो जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बिया वाई रुपये। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको लिखना है। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन में बोला वैसे अपन अब करते हैं। कितने किलोमीटर चल रहा है, पहला उसने बोला है कि आपको 10 किलोमीटर, मतलब स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट करा, तो 10 किलोमीटर में कितना भाड़ा ले रहा है, 105 रुपये ले रहा है। फिर उसके बाद उसने बोल रहा है कि 15 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए बेटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर में आपका कितना ले रहा है, 105 रुपये ले रहा है। फिर उसके बाद अगर 15 किलोमीटर पर चलना स्टार्ट करेगा तो कितना लेगा बेटा, आपके 155 रुपये लेगा। आपसे पूछता है कि भाई 25 किलोमीटर पे वो कितना चार्ज लेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको अपन प्रॉपर वे में आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। अब आपके पास याद रखना है बेटा, आपके पास जो गिवन कंडीशन है, ठीक है, क्या लिखेंगे अपन इसके बाद, गिवन कंडीशन, यह लिखेंगे अपन प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में ये बता रहा है आपको कि जो रहेगा ये एक्स, ये अभी हमारा क्या है, नियत भाड़ा होगा। ठीक है, ये फिक्स चार्ज हो जाता। अब उसने क्या करा, चलना स्टार्ट करा। पहले हमारी टैक्सी खड़ी थी तो एक्स थी, चलना जब स्टार्ट करा तो वो 10 हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में कितना पैसा ले रहा है, ये 105 रुपये ले रहा है। ये हो गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट। सैम उसके बाद क्या करा उसने, जब हमारी फिक्स चार्ज हमारा एक्स ही रहेगा, जब उसने चलना स्टार्ट करा तो कितना हो जाएगा बेटा, 15 बाय क्या रुपये ले रहा है, 155 रुपये ले रहा है। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। आ रहा समझ में कि नहीं आ रही? ये जो रहेगा बेटा, ये हमारा है फिक्स्ड चार्ज, ये इसको बोलेंगे नियत भाड़ा। ठीक है, और ये क्या है आपका, अपन कहने का मतलब चलना स्टार्ट करा। ठीक है, प्रति किराया। ठीक है, प्रति किराया या चार्ज पर किलोमीटर, कितना किलोमीटर वो ले रहा है। इतना आया समझ में कि नहीं, इक्वेशन आपको समझ में। अब ये दो इक्वेशन जो बनी है इससे अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। पहला काम तो अपन ये करते हैं। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है बेटा आपके पास, पहली है x प्लस 10y इक्वल कितना है 105। सेकंड क्या है x प्लस 15y इक्वल 155। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब आपको याद रखना है, अपने को वैल्यू इसमें किसकी निकाल लेते हैं, x की निकाल लेते। तो जब भी याद रखना, जब आपको दोनों साइन सेम होते हैं तो साइन को आपको अपोजिट करना पड़ेगा, जब आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सारे साइन चेंज करें तभी कैंसिल होगा। अभी तो x और x तो प्लस हो रहा है, तो साइन चेंज कर दिए, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब उसके बाद 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5। हमारे पास जो 15 है बड़ा नंबर है तो ये माइनस का y हो जाएगा इक्वल 155 में से 105 माइनस करेंगे तो बेटा आपका आएगा 50 बचेगा। 155 बड़ा नंबर है तो इसलिए माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बेटा, ये होता है इंटू, अब बचा क्या आपके पास, लिख लो 5y इक्वल कितना हो जाएगा 50, इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 50/5।
तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 0 का 0, तो y इक्वल कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये निकल गई हमारी y की वैल्यू। अब निकालते हैं बेटा अपन x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे बेटा अपन लिखेंगे y इक्वल 10 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में भी लिखवा दे रहा हूं भाई, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू y इक्वल 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के आपके पास x प्लस 10y इक्वल 105, तो ये हो जाएगा x प्लस ये वाला 10 इंटू वाई की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, ये 10 रखेंगे, तो ये 10 रख दिया इक्वल 105, फिर ये x प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा इक्वल 105। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे, ये x अपनी जगह पे रहेगा इक्वल ये 105, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 100, तो x इक्वल कितना आ गया 5। ठीक है, इस तरीके से अपन ने क्या करा बेटा, x की वैल्यू निकाल ली 5, y की निकाल ली 10। लेकिन अब लास्ट में अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 25 किलोमीटर पर कितना भाड़ा लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, ये अपन से पूछ रहा है, तो ये भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसमें बेटा, इसमें लिखेंगे आप अमाउंट, ठीक है, अमाउंट टू बी, ठीक है, अमाउंट टू बी पेड फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर। अब उसके बाद भैया हिंदी में भी लिखवा देता हूँ आपको, क्या लिखेंगे हम हिंदी में, 25 किलोमीटर यात्रा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए टैक्सी का किराया। ठीक है, चलो ये लिख लेते हैं भाई। अब 25 के लिए क्या बनेगी भाई आपके पास, तो ये हो जाएगा नियत भाड़ा, रुकी हुई गाड़ी प्लस 25 किलोमीटर उसने चलना स्टार्ट करा, तो क्या हो जाएगा y। हमने क्या करा भैया, x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी रखना है 5, y की कितनी रखना है 10, तो x की जगह पे रख दिया 5 ये, प्लस ये वाला 25 इंटू वाई की जगह पे 10 रख दिया, तो ये 5 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, फिर आपके पास इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, और यही अपना आंसर है। तो भैया 25 किलोमीटर पे कितना दे रहा है, 255 रुपये उसको लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करना है, एक बार और आप रिपीट देखना और नोट डाउन कर लेना, जरूर आपको समझ में जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न याद रखना, भिन्न क्या होता है, अपॉन में जो नंबर है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, इतना समझना पहली चीज। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में कितना जोड़ा, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं जरूर इसको अच्छे से बताऊंगा, पहले आप समझो बस। ओनली इंग्लिश में बता रहा हूँ। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If न्यूमिनेटर क्या होता है, अंश होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, हर होता है। इफ 3 is added to both मतलब दोनों में जोड़ना पड़ेगा, द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, इट बिकम 5/6, वो नंबर क्या हो जाता है 5/6 हो जाता। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको इसमें
फ्रैक्शन फाइंड करना है, क्या फ्रैक्शन आपको आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम तो अपन ये लिखते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है, अंश बटे क्या होता है, हर। ठीक है, यह इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं भैया, ये होता है आपका क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल क्या होता है आपका, न्यूमिनेटर अपॉन में क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपने को ना अंश पता है क्या है, ना हर पता है। तो भाई पता है कि इसमें अपन को दो इक्वेशन बनानी, तो एक को x मानेंगे, दूसरे को y मानते हैं। तो अंश जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, x, और हर हमारा क्या हो जाएगा, y। तो हमारा जो फ्रैक्शन जो रहेगा वो क्या निकल जाएगा, x अपॉन y। इतना समझ में आएगा सैम, ये भी वही होगा भैया, x अपॉन क्या होगा, y ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब याद रखना क्वेश्चन की दोनों कंडीशन क्या बोल रही है वो समझना भाई, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन समझना आपको जरूरी है। पहली लाइन याद रखना, पहली लाइन कहाँ से कहाँ तक क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ रहा है। अंश और हर दोनों में क्या कर रहा है, दो जोड़ रहा है। तो इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, अंश और हर दोनों में तीन जोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 5/6 होगा। तो आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारी पहली वाली जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन याद रखना, पहली कंडीशन ये हमारा x और ये हमारा क्या हो जाएगा, y। तो जो हमारा पहली कंडीशन ये बोलता है कि जो अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भैया हम कितना जोड़ रहे हैं, +2 इतना समझ में आया कि नहीं है। जब इन दोनों में दो दो जोड़ेंगे तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ये बोल रहा है पहली कंडीशन। उसके बाद कंडीशन सेकंड कंडीशन में बोलता है जो आपका फ्रैक्शन है, हमने फ्रैक्शन क्या माना है, x अपॉन y माना है। इन दोनों में कितना जोड़ रहा है भैया, तीन जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा +3 और +3। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 5/6 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं। अब क्या करते हैं बेटा, इनको सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या करेंगे, हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए याद रखना आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व करना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला काम याद रखना आपको, जब भी इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसका इंटू आप इसमें करोगे, इस नंबर का इंटू इसमें करोगे। तो देखो 11 का इंटू इसमें, तो क्या लिखेंगे बेटा, 11 इंटू x+2 इक्वल 9 का इंटू इसमें, तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू y+2 हो जाएगा। ठीक है, कर दो भाई मल्टीप्लाई। 11 का इंटू x में करेंगे तो क्या होगा, 11x प्लस 11 का इंटू 2 में करेंगे, 11 2 ज़ा 22 होगा। फिर इक्वल का साइन, फिर 9 का इंटू y में करेंगे तो क्या होगा बेटा, 9y प्लस 9 का इंटू 2 में करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। x और y वाले को एक्साइट कर देते हैं, नंबर को एक्साइट कर, तो ये लिखा बेटा आपका 11x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, इक्वल ये प्लस का 18 रहेगा और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। उसके बाद ये बनेगी आपके पास 11x माइनस 9y इक्वल 22 में से 18 जाएगा तो 4 बचेगा, 22 बड़ा नंबर है तो इसलिए माइनस का। तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आया सबको समझ में कि नहीं आया सैम, चलो इधर वाला भी देख लो भैया। सबसे सैम भी क्या होगा, इसका इंटू अपन इसमें करेंगे, इसका इंटू अपन इसमें करेंगे, तो सैम क्या रहेगा, 6 इंटू x+3 इक्वल 5 इंटू y+3। ठीक है, चलो इसमें ही मल्टीप्लाई कर देना। 6 का इंटू x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 6 का इंटू 3 में 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, इक्वल 5 का इंटू y में करेंगे तो 5y प्लस 5 का इंटू 3 में करेंगे 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। फिर से वही x और y वाले को एक्साइट कर लीजिए, ये होगा 6x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5y इक्वल ये 15 अपनी प्लेस पर आएगा, प्लस का 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा।
फिर ये हो गया 6x माइनस 5y। अब 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 18 हमारे पास बड़ा नंबर है तो इसलिए माइनस का। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब मुझे बताइए कि ये आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये वाली इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। क्या बताया था मैंने, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, चाहे आप एलिमिनेशन, चाहे विलोपन से कर लो, चाहे आप प्रतिस्थापन से करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ेगा और जल्दी भी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको याद रखना बेटा, पहली इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद 6x माइनस 5y इक्वल कितना, माइनस 3। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अपन करते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में से किसी से भी एक मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, और अपन इसमें इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या करते हैं, इसमें ये रहता है बेटा, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप y की भी निकाल, डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं जिससे x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि भाई इसमें माइनस है तो माइनस y के साथ दिक्कत करेगा, तो अपन x की निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक को हल करने पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं ताकि थर्ड बनेगी इक्वेशन। 11x अपनी प्लेस पे रखते हैं इक्वल माइनस 4, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9y। ठीक है, या और करके अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11x इक्वल 9y माइनस 4। देखो ये 9y प्लस का है तो प्लस का, ये माइनस का, ओनली साइन चेंज करने के इसलिए करा ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। फिर इनटू का डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन आपके पास थर्ड। ठीक है, अब रूल पता है ना, रूल क्या बोलता है, इक्वेशन अपन ने फर्स्ट इक्वेशन से कौन सी निकाली, थर्ड, इस थर्ड की वैल्यू किस में रखेंगे, सेकंड वाले में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थर्ड निकाल ली अपन ने, तो इक्वेशन थर्ड क्या थी आपकी, x इक्वल 9y माइनस 4 अपॉन 11। ठीक है, क्या लिखेंगे, का मान। ठीक है, का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू। ठीक है, पुट द वैल्यू x इक्वल 9y माइनस 4 अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में अब आपके पास इक्वेशन सेकंड क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। तो इस x की जगह पे रखना 6 इंटू क्या आएगा, 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस का 5y इक्वल माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। 6 का इंटू इसमें भी करेंगे, 6 का इंटू आप इसमें भी करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 में कितना हो जाएगा, जब 6 9 जा आपका होगा 54y माइनस 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 अपॉन में कितना 11 माइनस का 5y इक्वल माइनस 3। अब ये आपका डिवाइड का किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आपको इसमें भी इंटू करना पड़ेगा और इसमें भी इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 54y माइनस 24 माइनस 11 5 जा 55y इक्वल 11 3 जा 33। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। ये 54y में से क्या करेंगे, माइनस का 55y माइनस करेंगे तो बचेगा बेटा माइनस का y, फिर इक्वल का साइन, माइनस का 33 अपनी प्लेस पे, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24y हो जाएगा, 24 होगा।
फिर ये लिखा माइनस का y इक्वल माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 33 में से 24 जाएगा तो माइनस का 9। 33 बड़ा नंबर है तो इसलिए माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल कितना निकल गया आपके पास 9 निकल गया। अब निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना है आपके पास y इक्वल 9 निकल रहा है, y बराबर 9 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू y इक्वल 9 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी बेटा आपके पास, x इक्वल 9/-4/11। तो ये रहा आपके पास x इक्वल 9 इंटू इस y की प्लेस पे कितना रखेंगे 9-4/11, फिर 9 9 जा कितना हो जाएगा बेटा 81-4/11, फिर 81 में से 4 जाएगा तो 77/11, इससे ये कैंसल, 11 7 जा 77, तो ये आ गया 7, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। अब आपके पास जो फ्रैक्शन था वो क्या था, x/y था, x की वैल्यू हमारी 7 आ गई, y की वैल्यू 9, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब बेटा याद रखना है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है ये आपको फाइंड करना है। इंग्लिश में पढ़ दे रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ठीक है, ये आपको पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन पहले आपको रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद आपको ये दिमाग में रखना है, आपसे ये पूछा है, ये पहली चीज तो क्वेश्चन में लैंग्वेज समझना पड़ेगा। ये लिखा है बाद, ठीक है, क्या लिखा है बाद, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बाद की बात कर रहा है, तो बाद में हमेशा क्या आएगा, साइन आएगा आपका प्लस का आएगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद गुनी की मतलब क्या होता है, टाइम, तो गुनी मतलब टाइम कितने गुना, तो इसमें आपका आएगा इनटू लगेगा, याद रखना क्या आएगा आपका इनटू रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5 years एगो मतलब आगे पहुंच गए, ये पूर्व और ये पहले, ये समझना। अब यहाँ से देखो यहाँ तक तो सॉल्व आया, समझ यहाँ तक आया, फिर उसका तो 5 years एगो, एगो मतलब क्या होता है पूर्व या पहले, तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ता है, इसमें आपको माइनस करना पड़ता है। बाद की बात आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पूर्व की बात आएगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये आप पहले समझना, तो पहले हम बेसिक समझ देता हूँ आपको मैं पहले, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं भैया, ये अपन एक नॉर्मल आपको एक डायग्राम के थ्रू पहले एक बेसिक समझाता हूँ ताकि क्वेश्चन का आपको बेस समझ में आए। ये जो रहेगा ये आपका कौन है भैया, जे कब है, ये उसका लड़का है, क्या है सन। हमें क्या है, दोनों की एज मालूम नहीं है, तो इसको मैं क्या मानता हूँ बेटा एक्स, इसको क्या मानता हूँ मैं वाई, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब याद रखना है अपने को, जैसे क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था, पहली चीज दिमाग में रखना है, ये लिखा आपका क्या बाद, ठीक है, बाद और पूर्व, ठीक है, पूर्व या इसको अपन पहले भी बोलते हैं, ये माइंड में रखना, बाद और पूर्व, ये लिख दिया अपन ने। अब उसके बाद क्वेश्चन की जो कंडीशन आ रही है तो इसमें अपन को याद रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली बात कर रहा है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, कंडीशन प्रेजेंट एज चल रहा है, और ये क्या होता है एको, ठीक है। तो इसमें अपन हमेशा प्लस का साइन लगता है, इसमें हमेशा माइनस का साइन लगता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो क्वेश्चन की पहली कंडीशन ये बोलता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो
सबसे पहले कितने कौन सी एज की बात कर रहा, 5 ईयर की बात कर रहा, तो ये हो जाएगा x+5 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा y+5। ये आया समझ में नहीं आया। अब कितने टाइम की बात कर रहा है वो, 3 गुना, तो इसमें कितना कर देंगे 3 टाइम। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी पहली कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन, इसको अपन सॉल्व करेंगे। सैम बेटा आपको क्या करना है, सैम अगेन उसने बोला है कि अब जब क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन में ये हमारी x होगी, ये हमारी y होगी। अब इसमें कितने एज की बात कर रहा है, इसमें भी आपको क्या बोलता है 5 ईयर की बात कर रहा है, लेकिन एगो मतलब और पहले पूर्व होता तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-5, ये हो जाएगा y-5। लेकिन अब वो एज जो है कितने टाइम्स हो रही है, 7 टाइम्स हो रही है, तो इसमें मैं कितने का इंटू कर दूंगा, 7 का। तो इस तरीके से ये पहले हो गया बेस। ये आप पहले इसका बेस समझना बेटा, बेस जब समझ में आएगा तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा क्लियर। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, उसके जो पिता की आयु क्या मान रहे हैं अपन, x वर्ष मान रहे हैं, तथा उसके पुत्र मतलब सन, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी y। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऐसा लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे लेट x इन ईयर। अब ईयर की बात कर रहा है, लिखा वी द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, जो आपकी जेकब जो है इसकी प्रेजेंट एज क्या मान रहे हैं अपन, x मान रहे हैं, ये लिख दिया। एंड अब सन की बात कर रहा है y ईयर में, वी द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, तो उसके जो पुत्र की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा। अब क्या करते हैं बेटा, अब हमारे क्वेश्चन में क्या कंडीशन बोल रहा है उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, इनकी इक्वेशन बनाते हैं अब। ठीक है, आपको याद रखना क्वेश्चन की आपको 2 कंडीशन बोला है। पहले अपन क्या करते हैं, पहली कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आई, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। इतना समझ गए। उसके बाद उसके पुत्र की आयु y+5 हो जाएगी। ये समझ में आया है कि नहीं आया। बाद का मतलब क्या होता है, प्लस, जो भी अपन ने प्रेजेंट एज मानी है उसमें क्या करेंगे 5 और 5 दोनों में क्या कर देंगे, 5 और 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 ईयर हैंस। अब लेकिन उसके बाद ये बोलता है 5 ईयर बाद, ठीक है, उसको कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, x+5 इक्वल 3 × y+5। आया समझ में कि नहीं। तो ये बनी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन समझ लीजिए, 5 वर्ष पहले जेकब की आयु, अब पहले मतलब क्या होता है एको, इसका मतलब क्या होता है माइनस, याद रखना क्या होता है माइनस, x-5, तो इसकी क्या हो जाएगी x-5 हो जाएगी। फिर पुत्र की आयु y-5, 5 ईयर एगो, तो आपको देखो सबसे पहले कितना टाइम्स हो रही है, 7 टाइम हो रही है, याद रखना, मतलब 7 गुनी हो जा रही है। तो ये हो जाएगी आपके पास x-5 इक्वल 7 × y-5। अब बताइए कि ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इससे इक्वेशन 1 और 2 बना लेते हैं। तो ये हो जाएगी आपके पास x प्लस ये वाला 5 इक्वल, इसका इंटू इसमें कर दो 3y हो जाएगा, प्लस 3 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। x और y को एक साइड कर लीजिए, ये हो जाएगा x, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का 3y इक्वल ये 15 रहेगा, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5, फिर ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम इसको भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा x-5 इक्वल इसका इंटू इसमें तो हो जाएगा 7y माइनस 7 5 से कितना हो जाएगा 35। x और y एक साइड कर लेते हैं, x ये हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल ये हो जाएगा माइनस 35, ये माइनस के द्वारा क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो हो जाएगा x-7y इक्वल 35 में से क्या करेंगे अपन 5 को अपन अब माइनस कर देते हैं, तो ये बचेगा आपका पास माइनस का 30। ये होगा इक्वेशन सेकेंड।
आया सबको समझ में कि नहीं, यहाँ तक कि नहीं है। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस 3y इक्वल 10, इसके बाद x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। ठीक है, दोनों सेम है तो भैया साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाए, कैंसल। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4y इक्वल, ये माइनस का तो प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपका 40। उसके बाद इंटू का डिवाइड में चला जाएगा तो y इक्वल 40/4, इससे कैंसिल करोगे तो 4 बन जा 4 और 0 का 0, तो y बराबर कितना हो गया 10। ये किसकी एज निकल गई, पुत्र की, पुत्र मतलब सन की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर 10 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, या ऐसा लिख दो, पुट द वैल्यू y इक्वल 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल कितना 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल 10, फिर x माइनस इसका इंटू इसमें 30 इक्वल 10, फिर ये हो जाएगा x इक्वल, ये 10 रहा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 30, तो x इक्वल आएगा 40। ठीक है, ये आयु किसकी निकल गई, जेकब की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, x की वैल्यू 40 हो गई, y की वैल्यू 10 हो गई, यही अपना क्या फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसके मैंने करा दिए। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आपको ध्यान रखना, और एकदम नवीन और नए पैटर्न के हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं।